हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल पंकज एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम एक और महत्वपूर्ण क्लास लेकर आ चुके हैं जो कक्षा 10 के लिए महत्वपूर्ण है, जो विषय सामाजिक विज्ञान का है, जो आपके बोर्ड परीक्षा होगी उसके हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिक्योरिटी मिशन से है, ये मॉडल प्रश्न पत्र एक है, ठीक है ना। और 80 नंबर का पूर्णांक रहता है आपकी परीक्षा में, 3 घंटे 15 मिनट का समय रहता है। तो आप इसे कंप्लीट देखें। पहले खंड में आपके 18 बचत आएंगे तो वो देख लेते हैं। जर्मनी को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन से 1871 में, ठीक है ना। ऑप्शन से इसका सही आंसर रहेगा। आगे देखते हैं, आयु के आधार पर नए जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है एक बागर, ऑप्शन से है तो ऑप्शन ब है चो, ऑप्शन स है त्राई, ऑप्शन द है खादर। तो ऑप्शन द इसका सही आंसर रहेगा खादर, ठीक है ना। ऑप्शन द इसका सही आंसर रहेगा। आगे देखते हैं, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये 1872 में। ऑप्शन से इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है ना। ऑप्शन से इसका सही आंसर रहेगा। आगे देखते हैं, कर्ज लेने के लिए कर्जदार निम्नलिखित में से किसका उपयोग गारंटी देने के लिए करता है? सार्थक। ऑप्शन से इसका सही आंसर रहेगा सार्थक ऋणदार, ठीक है ना। ऑप्शन से इसका सही आंसर रहेगा। आगे देखते हैं, किस क्षेत्र के उत्पादक कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं? तो ऑप्शन से इसका सही आंसर रहेगा द्वितीयक, ठीक है ना। ऑप्शन से इसका एकदम सही आंसर है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ठीक है ना। आगे देखते हैं, देश का कितना प्रतिशत विदेशी व्यापार समुद्री मार्गों द्वारा होता है? तो वो है 95%, ठीक है ना। ऑप्शन है इसका सही आंसर रहेगा। आगे देखते हैं, बेल्जियम में अधिकांश लोग किस भाषा को बोलते हैं? तो वो है डच। ऑप्शन है इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है ना, डच। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में से एक संघ सूची का विषय नहीं है? तो इसका आपके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, ठीक है ना, शिक्षा। ऑप्शन द इसका एकदम सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन जिस देश में देख पाया जाता है वह है? तो आपको सभी को पता होगा भारत में, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा भारत। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? तो वो है चीन में। ऑप्शन से इसका सही आंसर रहेगा आपके। आगे देखते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था आधारित होती है? तो वो होती है राजनीतिक समानता पर। ऑप्शन ए इसका एकदम सही आंसर रहेगा। और आगे देखते हैं, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया कहलाती है? क्या कहलाती है? वैश्वीकरण, ठीक है ना, वैश्वीकरण। ऑप्शन द इसका एकदम सही आंसर रहेगा। आगे देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 24 दिसंबर को। ऑप्शन ब इसका सही आंसर रहेगा। आगे देखें, भारत में किस राज्य में स्थायी वनों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र है? तो वो है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन से इसका सही आंसर रहेगा मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। आगे देखते हैं, में से नए युग का पहला प्रतीक कहा गया था? तो वो है कपास को। ऑप्शन है इसका सही आंसर रहेगा। आगे देखते हैं, गुटेनबर्ग ने पहली पुस्तक कौन सी छापी थी? तो वो बाइबिल। ऑप्शन ब इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने शुरू किया? तो वो है ऑप्शन ए विवेकानंद ने, ठीक है ना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा विवेकानंद। अगला प्रश्न देखते हैं, एक स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला देखते हैं, वियना सम्मेलन की मेजबानी 1815 में रिक्सतान ने की थी? तो किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा मेटरनिक ने, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? मेटरनिक ने, ठीक है ना, मेटरनिक, ठीक है ना। ऑप्शन ये इसमें भरना है, रिक्सतान में आएगा ये, ठीक है ना, मेटरनिक। और दूसरा है, भारत में रिक्सतान किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है? तो है अरेबिका, ठीक है ना, अरेबिका। और अरेबिका आएगा इसमें, ठीक है ना, इस रिक्सतान में। आगे देखते हैं, रिक्सतान को राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है? तो वह है राष्ट्रीय आय, ठीक है ना। क्या है? राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय, ठीक है ना। आगे देखते हैं, रिक्सतान अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का निर्माण
में इस्तेमाल की जाती हैं। तो इस्तेमाल की जाती हैं पूंजीगत वस्तुएं, ठीक है ना, पूंजीगत वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, ठीक है ना, वस्तुएं। इसमें रिक्स्थान में भरना है। और अगला है रिक्स्थान में तीव्र उन्नति ने विश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया है, तो वो है तकनीकी, प्रौद्योगिकी, ठीक है ना, प्रौद्योगिकी। ये इसमें भरना है, प्रौद्योगिकी, ठीक है ना, ये भरना है इसमें। आगे देखते हैं, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में रिक्स्थान सर्वाधिक सुरक्षित है, वो नागरिकों के अधिकार, ठीक है ना, नागरिकों के अधिकार, नागरिकों के अधिकार, के अधिकार, ठीक है ना, अधिकार, ये इसमें भरना है, ये इस रिक्स्थान में आएगा। ये रिक्स्थान आपको 6 रिक्स्थान कंप्लीट करने हैं। आगे देखते हैं, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न रहने वाले हैं। पहला है, राजस्थान के किस जिले में 5 गांवों के लोगों ने 12,000 हेक्टेयर वन भूमि भैरवदेव डाकऊ सेंचुरी है, तो वो है अलवर में। किस जिले में है? अलवर में। राजस्थान के किस जिले में है? अलवर में, ठीक है ना, अलवर में। इसमें पढ़ना है अलवर, इसका आंसर होगा अलवर। आगे देखते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं, तो ये आपको देखना है। आगे है, लोहा इस्पात में लोहा ऐसा कोकिंग कोल तथा चूना पत्थर का अनुपात है, तो इसका अनुपात होगा 4:2:1, ठीक है ना, ये इसका आंसर होगा। और अगला है, व्यापार संतुलन से आप क्या समझते हैं, तो ये भी आपको एक नंबर का रहने वाला है, तो ये आपको याद कर लेना है। अगला है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है ब्रुसेल्स, ठीक है ना, क्या है? ब्रुसेल्स, ये है ब्रुसेल्स, ठीक है ना, ब्रुसेल्स। आगे देखते हैं, शासन की किस अवस्था में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश है, तो वो है लोकतांत्रिक शासन, ठीक है ना, लोकतांत्रिक शासन। लोकतांत्रिक शासन में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है, लोकतांत्रिक शासन, ठीक है ना। आगे देखते हैं, विदेशी निवेश किसे कहा जाता है, विदेशी निवेश किसे कहा जाता है, ये भी आपको देख लेना है, 1 नंबर का है। और अगला प्रश्न है, आरटीआई का पूरा नाम है, तो राइट टू, तो ये है इसका सही आंसर हो जाएगा सूचना का अधिकार, ठीक है ना, सूचना का अधिकार। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण व विकास बैंक को अन्य किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? विश्व बैंक, ठीक है ना, विश्व बैंक, विश्व बैंक, विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। आगे देता है, गीत गोविंद के रचयिता कौन, गीत गोविंद के रचयिता का नाम बताइए, तो इसके रचयिता कौन है? जयदेव, जयदेव इसके रचयिता हैं, ठीक है ना, गीत गोविंद के। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम नारीवादी आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी, तो वो है ब्रिटेन में, ठीक है ना, ब्रिटेन में। अगला प्रश्न है, गीतागावा उतामारो कौन था, तो यह था एक प्रसिद्ध जापानी कलाकार, ठीक है ना, जापानी कलाकार था, जापानी कलाकार, ठीक है ना। ये इतना भी लिख दोगे तो 1 से 1 नंबर दे देगा वो आपके, ठीक है ना। आगे देखते हैं, खंड ब में आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न रहने वाले हैं। देखते हैं, रूमानीवाद से आप क्या समझते हैं, इस प्रश्न को आपको देखना है। अगला प्रश्न है, एजेंडा 21 क्या है, समझाइए, यह प्रश्न भी देखना है। अगला प्रश्न है, गहन जीविका कृषि का क्या है, इस कृषि की 2 विशेषता लिखिए, यह प्रश्न आपको देखने हैं। और शासन के विभिन्न अंगों के बीच किस प्रकार सत्ता का बंटवारा होता है, स्पष्ट कीजिए, ये सभी प्रश्न देखने हैं आपको। और अगला है, मानव विकास योजना का महत्व बताइए, तो इसका भी देखना है आपको। और अगला है, खुली बेरोजगारी और प्रचंड बेरोजगारी के बीच विभेद लिखना है, तो अंतर लिखना है इनके दोनों के बीच में। अगला है, वैश्वीकरण में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका को बताइए, तो ये प्रश्न भी देखना है। अगला 11वां प्रश्न है, विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी के भारत पर क्या प्रभाव पड़े, ये प्रश्न देखना है। और अगला प्रश्न है, धर्म और राजनीति के संबंध में गांधी जी की क्या विचार थे, ये प्रश्न देखना है। और अगला है, सार्वजनिक क्षेत्र पर निजी क्षेत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये प्रश्न देखना है आपको। और अगला खंड से में आपके दीर्घितात्मक प्रश्न रहेंगे। और 14वां प्रश्न है, वर्षा जल संग्रहण क्या है, वर्षा जल संग्रहण के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। और अथवा में रहेगा आपके, भारत में जल संरक्षण व एवं प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, स्पष्ट कीजिए, यह प्रश्न आपको देखने।
दोनों में से एक प्रश्न लिखना है। तो कंप्लीट प्रश्न याद करें आप। और अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था में बैंक किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, स्पष्ट कीजिए। और अथवा में रहने वाले हैं स्वयं सहायता समूह क्या है, जो गाँव में चलाए जाते हैं स्वयं सहायता समूह वो क्या है, और स्वयं सहायता समूह की कार्यविधि को विस्तार से बताइए। जो कार्यविधि है उसका विस्तार करना है। तो ये दोनों प्रश्न आपको कंप्लीट देखने हैं, याद करने हैं। और आगे देखते हैं आदि 16वां प्रश्न है, आदि औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं। अथवा में है ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण से उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो और अगला प्रश्न है 17वां, संघीय व्यवस्था के गठन के तरीकों को साधारण समझाइए। तो उदाहरण से समझाना है। अथवा में है सत्ता के विकेंद्रीकरण से क्या अभिप्राय है, विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच क्या है। अगला खंड 10 रहेगा, आपके निबंधात्मक प्रश्न रहेंगे इसमें। देखते हैं रॉलेट एक्ट का विस्तार से वर्णन करना है, ठीक ना। और अथवा में है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान का वर्णन कीजिए। और अगला 19वां प्रश्न है आपके, भारत में राजनीतिक दलों के सुधार हेतु 4 सुझावों का वर्णन कीजिए। और अथवा में रहेगा आपके लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की व्याख्या कीजिए। और अगला प्रश्न है आपके 20वां प्रश्न रहेगा मानचित्र वाला। प्रश्न का उत्तर दिए गए मानचित्र में लिख दीजिए। तो मानचित्र दिया जाएगा आपके परीक्षा हॉल में, उस मानचित्र में भरने होंगे आपके ये फिर नेवेली भरना होगा, सिंगरौली, तलचर और बोकारो, ये तो आपको भरना होंगे भारत के मानचित्र में, ठीक है ना। परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं, ठीक है ना। और आगे दिए एक और हो सकता है, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित लोहा ऐसे क्षेत्र अंकित करने हैं। तो बेलाडीला, गोवा, कुद्रेमुख और रत्नागिरी, ठीक है ना, रत्नागिरी। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।